जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से वेदा एकेडमी में। अभी तक जितनी भी क्लासेस आपने ली हैं, आपने काफी सारे फंक्शंस पढ़े हैं, जैसे कि लेफ्ट एंड राइट फंक्शन, सम, काउंट, काउंटेव, वीलुकअप भी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन आज से जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम उसको कहेंगे एक लेवल अप। मतलब एक लेवल अप के फंक्शंस आप पढ़ेंगे, मल्टीपल टेबल्स को कैसे ज्वाइन करके एक आंसर निकालना है, एक फंक्शन को लगाना है, वो सारी चीजें आप वी लुकअप में सीखेंगे। आसान नहीं होने वाला है, कंफ्यूजिंग रहेगा, लेकिन जो बेसिक्स मैं क्लियर करवा चुका हूं आपके, वही सारे बेसिक्स यहाँ पे काम आएंगे। अभी तक जो आप सोच रहे होंगे कि सर बेसिक्स काफी करवा रहे हैं, अब वो बेसिक यहाँ पे काम आने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि आप कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। आप सभी लोग का स्वागत है वेदा एकेडमी में। वेदा एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा है आपके सारे एजुकेशनल नीड्स के लिए। चाहे वो आपके स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हो, चाहे आपके स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज हो, या आपके घर में कोई 6 to 12 के स्टूडेंट हो, सभी कुछ आपको वेदा एकेडमी पे मिल जाएगा। वेदा एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, साथ के साथ आपको यूट्यूब चैनल्स भी मिल जाएंगे। तो जाइए, जाके एनरोल कीजिए और एक्सपीरियंस लेते रहिए वेदा एकेडमी का। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम लोग एक्सेल की तरफ और देखते हैं कि हमें आज क्या कुछ नया सीखने को मिला है। ये आने वाले 10 से 15 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि जो वी लुकअप फंक्शन मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि अलग अलग टेबल्स में से हम डेटा फेच करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं एक्सेल की तरफ। आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। एक्चुअली मैंने खुद को हाइड किया हुआ है, क्योंकि अब ये पूरी स्क्रीन कवर करेंगे फॉर्मूलाज। सो आप ध्यान दीजिए शीट के ऊपर और समझिए कि क्वेश्चन क्या मांगना चाह रहा है। देखिए, यहां पे ये टेबल दिया हुआ है, ये देख पा रहे होंगे आप। इस टेबल के अंदर आईडी दी हुई है, डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी दी हुई है। ठीक है, आईडी हमें दिया हुआ होगा, हमें डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नेम और सैलरी निकालनी है। और आपके पास रॉ डेटा कहां पे है? रॉ डेटा अवेलेबल है इन चार टेबल्स में, इन चार टेबल्स में। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इंप्लॉय आईडी इसमें है, कुछ इंप्लॉय आईडी इसमें है, कुछ इंप्लॉय आईडी इसमें है एंड कुछ इंप्लॉय आईडी इसमें है। अगर सारी इंप्लॉय आईडी एक ही जगह पे होती तो मेरे को सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना था और वो हर जगह मेरा एप्लीकेबल होता। कंट्रोल डी कंट्रोल आर करके मैं चीजों को एक बार में ही कर देता। लेकिन अभी प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखने जा रहे हैं। उससे पहले मैंने करके रखा हुआ है, तो एक बार दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको आंसर मिलेगा। ध्यान से देखिए, इस फंक्शन को मैंने डबल क्लिक करके ओपन किया है। इतना बड़ा फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा, और जी हाँ, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। आप पूछ रहे होंगे कि इतना टफ, तो ये टफ नहीं होगा। जब बेसिक से हम लोग चलेंगे तो बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा। तो एक बारी के लिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्यों प्रॉब्लम आ रही है, जो इतना बड़ा फॉर्मूला हम लगाएंगे। सबसे बेसिक चीज करते हैं, वी लुकअप लगाते हैं एक सिंपल सा। ठीक है, इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप के आर्ग्यूमेंट आपको पता है। सबसे पहले वो पूछता है कि लुकअप वैल्यू बताइए। तो लुकअप वैल्यू हमारे लेफ्ट साइड में है, इसको किया हमने फिक्स। फिक्स किस चीज को करना है? कॉलम को करना है। कॉलम फिक्स करने के बाद हमसे पूछ रहा है टेबल एरे। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहला वाला टेबल मैं दे देता हूं। ये मैंने किया पूरा सिलेक्ट। ध्यान दीजिएगा, टेबल ऊपर नीचे नहीं करना, टेबल को सिलेक्ट किया, इस टेबल को मैंने किया फिक्स। अब वो मुझसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। आई होप आपको पता होगा, मैंने मैच पढ़ाया हुआ है, राइट। तो अब हम यहां पे लगाएंगे मैच फंक्शन, यानी वो मैच करा दे। मैच लगाने के लिए फिर वो लुकअप वैल्यू पूछेगा। इस बार हमारी लुकअप वैल्यू क्या होगी? इसमें से हमें चाहिए डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट वाला सेल हम सिलेक्ट करेंगे। इस बार हम क्या फिक्स करेंगे? रो फिक्स करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे के लिए भी लुकअप एरे पूछेगा, तो हमें ये कहां से फेच करना है? हमें इसको यहां से फेच करना है। तो इसको मैंने किया फिक्स। फिक्स करने के बाद वो पूछ रहा है मैच टाइप क्या चाहिए।
तो मैच टाइप होना चाहिए एकदम एग्जैक्ट मैच, यानी आप 0 लगा देंगे। 0 लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, देन अगेन एग्जैक्ट मैच, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। NA आ गया क्योंकि हमारा उसमें मिला नहीं वो। चलिए हम कंट्रोल D करके देखते हैं, किसी का तो मिलेगा। जी हाँ, यहां पे देखिए, एक्चुअली में मुझे FIH0022 इसमें यहाँ पे था, तो उसकी वैल्यू इन्होंने फेच करके दे दी कि जी हाँ डिपार्टमेंट है हमारा सेल्स। यहाँ पे F1H0011 यहाँ पे दे दिया इन्होंने, क्वालिटी परचेज जिस जिस के थे उन्होंने वैल्यू फेच करके दे दी, बाकियों के नहीं दे पाए। एक बार हम दोबारा करते हैं, कंट्रोल D के साथ हमें कंट्रोल R भी तो करना है, तो इसको हमने ये पूरा सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल R किया, तो भाई जिसकी वैल्यू उस टेबल के अंदर थी वो वैल्यू हमें लाके उन्होंने दे दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें एक ही जगह फंक्शन लगाना है, हमें तो नहीं पता है ना कि कौन से टेबल में कौन सा डेटा है, तो यहाँ पे छोटा सा डेटा इसलिए पता चल गया। अगर लाखों डेटा होता तो क्या करते, 2-3 टेबल बने होते यहाँ पे। अब हम लगाते हैं इफ एरर फंक्शन, इस सेल में हमें एरर मिल चुका है, तो सबसे आगे आ जाइए, इक्वल्स टू के बाद यहां पे लगाइए इफ एरर लगाया, टैब दबाएंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। अब इफ एरर की वैल्यू क्या होगी, ये पूरी, क्या कहना चाह रहा हूं मैं इनको, कि अगर इस पूरी वैल्यू के अंदर एरर आता है, ये पूरा फंक्शन लगाने से एरर आता है, देन मुझे क्या करना चाहिए। नीचे कई आर्ग्यूमेंट्स पढ़िए, आर्ग्यूमेंट्स पढ़ना जरूरी है। वो पूछ रहा है वैल्यू इफ एरर, अगर एरर आया तो मैं क्या करूं। तो मैंने इनसे कहा कि सर दोबारा फंक्शन लगाइए, इस बार बस टेबल चेंज कर दीजिए। मैं क्या कर सकता हूं, इस पूरे को मैंने कॉपी करना है, ध्यान दीजिएगा जो वी लुकअप पहली बार में लगाया है बस उसी को कॉपी कीजिएगा, ना ब्रैकेट, ना एक्स्ट्रा ब्रैकेट, ना एक्स्ट्रा कॉमा, कुछ भी नहीं करना है। ध्यान दीजिए जिस चीज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं बस उसको, कंट्रोल C किया, कॉमा के आगे मैंने कंट्रोल V कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब मेरे को ये देखना है कि जो टेबल है, टेबल एरे मैंने जहां जहां पे दिया है वो टेबल एरेज मुझे चेंज करने हैं ताकि वो दूसरे टेबल का ले सके। ठीक है जी, तो सबसे पहले टेबल एरे यहां पे था, इसको मैंने किया इरेज। अब यहां पे मेरे को कौन सा टेबल चाहिए, ये वाला टेबल चाहिए, इसको मैंने किया सिलेक्ट, यहां पे ये टेबल जी सिलेक्ट हो गया, और इस पूरे टेबल को मैंने कर दिया फिक्स। फिर हमें जाना है किसमें, मैच में, सॉरी ये चीज जो है हमें सिलेक्ट करनी थी, इसको कर दिया हमने फिक्स। देन हम जाते हैं मैच के अंदर, मैच में मैंने यहाँ पे टेबल एरे दे रखा है। अब इसको अगेन ये वाला टेबल एरे चाहिए, तो ये टेबल एरे दे के हमने इसको किया फिक्स, दबा एंटर। एक बार हम चेक कर लेते हैं, देखिए एक्चुअली में मैच देने के बाद ये हमने टेबल एरो तो दे दिया, लेकिन वो जो लुकअप एरे है वो हमने मिटा दिया था, तो लुकअप एरे ऑब्वियसली यही होगा, ऊपर वाला ही होगा, राइट। इसको हमने कर दिया है फिक्स। अब हम करते हैं एंटर, आ गया जी। इसको किया हमने पूरा सिलेक्ट, पूरे को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल D कंट्रोल R दबाइए, और ये हो गया आपका आंसर। अब यहां पे इस टेबल के अंदर जितने भी वैल्यूज थी उसका भी इसने डेटा लाके दे दिया है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं क्या आंसर सही आ रहे हैं या खराब आ रहे हैं। FIH0001, FIH0001 हमें ढूंढना है कहां पे जी, ये रहा। तो इसका एम्प्लॉय का नेम क्या है, एल्फ्रेड हॉकिंग, क्या सही है, बिल्कुल सही है। डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही है। सैलरी 68781, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अमाउंट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको रुपीज में कन्वर्ट नहीं किया है। आप फॉर्मेटिंग जानते हैं, उसको बाद में आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं,
राइट। अब हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी दोबारा जो है फंक्शंस लगाने हैं। इसके बाद क्या होगा, अब ये फॉर्मूला लगाने के बाद भी अगर एरर आ रहा है तो दोबारा हमें इफ एरर लगाना पड़ेगा। इफ एरर लगाया, अब इस पूरे के एंड में कॉमा लगेगा। कॉमा लगने के बाद जो वैल्यू ऑलरेडी कॉपी करी थी, जो वी लुकअप कॉपी किया था, उसको पेस्ट कीजिए। फटाफट आपको क्या करना है, टेबल का जो लोकेशन है उसको चेंज कर देना है। यहाँ पे ये लोकेशन होनी चाहिए। फंक्शन F4 से फिक्स, मैच के अंदर जाएंगे, मैच के अंदर इसको इरेज करेंगे, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, फिक्स करेंगे, दबाएंगे, राइट। कंट्रोल डी, कंट्रोल आर। अभी बस थोड़े से और रह गए हैं, इसको हम लोग फटाफट कर लेते हैं क्योंकि लास्ट टेबल रह गया हमारा। इसी में लगाना है आपको, कहीं और नहीं जाना है। मेक इट क्लियर, राइट। सो एक बार और आप इफ एरर लगाते हैं, इफ एरर लगाया, इसमें इफ एरर लगाने के बाद एंड में गए, कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद पेस्ट किया, कंट्रोल वी दबा के। टेबल आपने देख लिया कि टेबल का रेफरेंस आपने कहाँ पे दिया है, बस हमें टेबल चेंज करनी है, फंक्शन पूरा वही रहेगा। तो उसमें उतनी मेहनत मत कीजिए कि दोबारा आपको फंक्शन लिखना है। एक्सेल बनाया ही इसीलिए गया है कि आप जिस काम को करने में ज्यादा टाइम लग रहा है उसमें कम टाइम लगे। तो यहाँ पे भी आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। सिलेक्ट किया, फंक्शन F4, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल डी, कंट्रोल आर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इस पूरे फंक्शन के अंदर क्या करना है। आपको बेसिक बता देता हूं। बेसिक आपको करना क्या है कि सबसे पहली चीज आपको वी लुकअप लगाना है, एक टेबल में चेक करना है। अगर आपका आंसर किसी सेल में आ रहा है दैट मीन्स आपने फंक्शन लगाया है, राइट। फिर इफ एरर लगाना है, दूसरे टेबल का रेफरेंस देना है, फिर इफ एरर लगाना है, दूसरे टेबल का रेफरेंस देना है। अगर हम बार बार ये रेफरेंस नहीं देते, एक सेल के अंदर ही हमने ये लगाया है, फॉर्मूला अपना डायनामिक बन चुका है। अगर ये नहीं करते तो एरर आ रहा होता, हम बार बार उस सेल में जाके फंक्शन लगा रहे होते। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, यहाँ पे 8-10 डेटा है, अगर वही 1000, 10,000, 20,000 डेटा होता तो मैं कैसे करता। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए ही हमें आगे बढ़ना है, राइट। तो आई होप आज की क्लास से आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिली होगी। आई गेस आप सभी को काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें वेदा एकेडमी। थैंक यू सो मच।